एक आदमी ने बस एक सिगरेट का टुकड़ा फेंका और एक अजीब घटना का पता चला। लॉन जीवित प्रतीत हो रहा था, चारों ओर तेजी से फैल गया। आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह किसी दिव्य चमत्कार का संकेत था? उसने हाथ बढ़ाकर छुआ, तभी उसे एहसास हुआ कि जमीन का अनुभव कुछ अलग है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए निक ने लोहे की पिक उठाई और जोर से मारा। तब जाकर पता चला कि यह मिट्टी नहीं बल्कि पीले रंग के रबर जैसे पदार्थ हैं। इस अजीब घटना ने निक को बहुत परेशान कर दिया। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड शाओमेई को बुलाया और दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की ताकि वे जमीन के नीचे छिपे हुए रहस्य को खोज सकें। दोनों ने कड़ी मेहनत की, आधा दिन तक खुदाई की, फिर भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इस समय आकाश में अचानक एक अजीब सी आवाज आई जो असाधारण रूप से तीखी और कर्णभेदी थी, मानो कोई धरती का जीव नहीं हो। सोचते हुए कि ऊंचाई पर खड़े होकर ज्यादा देख सकते हैं, दोनों ने तुरंत एक सीढ़ी लगा दी। जब निक ने पूरी कोशिश से छत पर चढ़कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला रह गया। उसने देखा कि अंतहीन रूप से एक जैसे विला, व्यवस्थित रूप से कब्रिस्तान की तरह, यहाँ तक कि ऊपर के बादल भी अजीब रूप से एक समान थे। इस दृश्य को देखकर निक स्तब्ध रह गया। ये आखिर कौन सी अजीब जगह है? और बात कुछ महीनों पहले की है, जब निक और उसकी गर्लफ्रेंड शाओमेई एक बिक्री कार्यालय में दाखिल हुए थे, दोनों के लिए एक घर खरीदने के इरादे से। विवाह के लिए घर का सौदा करते हुए ये रहस्यमय सेल्समैन उनके खुद के प्रॉपर्टी की जोरदार तरीके से प्रशंसा कर रहा था। उसने दावा किया कि प्रॉपर्टी भले ही उपनगर में स्थित हो, लेकिन सभी अत्यधिक सुंदर बड़े बड़े विला हैं और पड़ोसी सभी शांत और अच्छे लोग हैं। कीमत के मामले में भी यह बहुत किफायती है। प्रति वर्ग फुट केवल 500 रुपए और 5000 रुपए की अग्रिम राशि देने पर आप तुरंत निवास कर सकते हैं। यह अद्भुत कीमत दो लोगों को, जिनकी आर्थिक स्थिति तंग थी, बहुत संतोषप्रद लगी और वे बिना किसी हिचकिचाहट के सेल्स पर्सन के साथ घर देखने चले गए। हालांकि जैसे ही वे इस समुदाय में कदम रखे, उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। यहाँ सब कुछ एक जैसे अलग अलग विला थे और अजीब बात यह थी कि आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था। जल्दी ही सेल्स पर्सन उन्हें नंबर 9 विला के सामने ले गया। दोनों ने सोचा कि जब आए हैं तो देखते हैं और घर के अंदर का लेआउट देखना शुरू किया। सेल्स पर्सन ने बताया कि घर के अंदर की सजावट और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर पूर्णतया उपलब्ध है और सब कुछ मुफ्त है। इस लुभावने मूल्य और सेवा ने दोनों को बहुत आकर्षित कर दिया। इसके बाद वे बगीचे में देखने गए। तभी जब छोटी मी ने बिक्री वाले से पूछा कि यहाँ दूसरे निवासी क्यों नहीं है, तो पाया कि वह गायब था। बाहर जाकर देखा, वह व्यक्ति अपनी गाड़ी के साथ गायब हो चुका था, जिससे दोनों बहुत हैरान और परेशान थे और देखते ही देखते उनके घर देखने की रुचि भी खत्म हो गई। वे कार में बैठकर यहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक भयानक सपना उनका इंतजार कर रहा है। छोटे रास्ते की याद में छोटी सी जगह लेकर दोनों चलने लगे, लेकिन चलते चलते उन्होंने पाया कि वे दिशा भूल गए हैं और घुमा फिराकर 9 नंबर विला के पास ही वापस आ गए। सड़क के किनारे की सभी इमारतें एक जैसी थीं और कोई भी निशानी वहाँ नहीं थी, जिससे दोनों डर गए।